अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? सारे ठीक हैं? उम्मीद है ठीक होंगे। और आप सबको खुशामदीद। ये हमारी पहली वीडियो है इट्सी, और हम इट्सी पर पैसिव इनकम कैसे बना सकते हैं, जो हमारा गोल है $300 to $500 अ मंथ का। अच्छा, सबसे पहले ये कि मुझे बड़ी खुशी हुई कि 100 लोग जो मैंने टारगेट रखा था वो बहुत जल्दी अचीव हो गया। मुझे लग रहा था शायद 1 हफ़्ता 1.5 हफ़्ता और लग जाए और मुझे शायद थोड़ा और टाइम मिल जाए, लेकिन वो मुझे टाइम कम हो गया मेरे लिए। और ये ज़्यादा अच्छा हो गया कि मैं ये सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ अब, और इंशाल्लाह इसी तरह सेशन सारे के सारे जो आगे हमने पूरे कोर्स में देने हैं वो मैं रिकॉर्ड करता चलूँगा और वो अपलोड करता चलूँगा। सबसे पहले इट्सी क्या है, इट्सी पर हम ये सेशन क्यों दे रहे हैं? ऑलरेडी इतने सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। हुज़ैफ़ा भाई का कोर्स पड़ा हुआ है, बीबीसी के अंदर कोर्स पड़ा हुआ है, 2 कोर्सेज, इससे पहले भी एक कोर्स बना, फिर अभी एक नया कोर्स बना। मैं क्यों ये कोर्स दे रहा हूँ और आप किसी और से क्यों नहीं सीख रहे? यूडीमी पे कोर्स पड़े हुए हैं, यूट्यूब भरा हुआ है कोर्सेज से रिलेटेड, इट्सी से रिलेटेड कितने सारे रिसोर्सेज हैं, फ्री रिसोर्सेज पड़े हुए हैं। गूगल पे इतना सारा फ्री रिसोर्सेज पड़ा हुआ है। लेकिन एक डिफरेंस है, वो ये है कि कोर्स बना देना और उसको प्रैक्टिकली किसी ने किया होना, और उसको जितने पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं उसको इशू आया होना, और फिर उसके बाद उसने वो कवर किया होना। वो डिपेंड करता है कि वो कौन कौन उस स्टेप से गुजरा है। अब जैसे मैं हूँ कि मुझे पाकिस्तान से ही अकाउंट बनाना था इट्सी का, तो मुझे यूके से नहीं बनाना था, यूके की एलएलसी नहीं लेनी थी, मुझे वीपीएस लेकर एक नया वक्ता नहीं पालना था। बेसिक मुझे ट्राई करना था जब मैंने स्टार्ट किया कि इट्सी पर बेसिक कोर्स, बेसिक एक स्टोर कैसे जनरेट किया जा सकता है। जब उस वक्त सारे यही कहते थे इट्सी पर स्टोर नहीं बनता पाकिस्तान से, अभी भी बहुत सारे यही कहते हैं इट्सी पर स्टोर नहीं बनता पाकिस्तान से, लिमिटेड है, पाकिस्तान से नहीं बन सकता। लेकिन इट्सी पर पाकिस्तान से स्टोर बन सकता है, आप चला सकते हैं बड़े आसानी से। और यही इसका एक बेनिफिट है इट्सी का इंटरनेशनल मार्केट प्लेस का होना, कि वो पाकिस्तान से चल सकता है। जब हम बात करते हैं इट्सी और बाकी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स की, तो और इस ग्रुप को बनाने का मकसद क्या है? इस ग्रुप को बनाने का मकसद यही है कि हम ये ग्रुप इतना स्ट्रॉन्ग बना लें इट्सी से रिलेटेड कि जब कोई पाकिस्तानी इट्सी पर जाए, अपना स्टोर ओपन करे, अपनी लिस्ट डाले, अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट किया हुआ डाले, तो हम पूरी कम्युनिटी उसका रातों रात जो है प्रोडक्ट रैंक करवा दें। अब मैं आपको करंट फिगर्स बताता चलूँ, इट्सी पर इस वक्त ऑलमोस्ट 30 लैक्स यानी 3 मिलियन सेलर्स हैं जो कि बेच रहे हैं। अब आप देख लें, अब यही फिगर अगर हम अमेजोन पे ले जाएं तो वो बहुत बड़ा है, उसमें 300 मिलियन है, यहाँ 3 मिलियन है। लेकिन स्टिल इट्सी पर बेचना आसान भी है, इट्सी पर बेचना मुश्किल भी है। दोनों चीज़ें हैं, इट्सी पर रैंक करना आसान भी है, इट्सी पर रैंक करना मुश्किल भी है। वो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपने कैसा प्रोडक्ट चूज़ किया, आपने कौन सी इंडस्ट्री चूज़ की, आपने कौन सी कैटेगरी चूज़ की, आपने उसके अंदर कौन सी निच चूज़ की है। हम ये सारी चीज़ें आगे देखेंगे। लेकिन अब ये ग्रुप, एक डिफरेंट ग्रुप बनाने का मकसद ये था एज अ बीसी स्टूडेंट, और हो सकता है कि इस ग्रुप एक्सपेंड हो जाए। इस पे अब अभी तक एग्जिस्टिंग कुछ अच्छे सेलर्स भी मौजूद हैं जो कि बेच रहे हैं, जो अच्छा बेच रहे हैं, या कुछ उनको इश्यूज आ रहे हैं कि वो कैसे बेचना है, या उनके व्यूज़ कम आ रहे हैं, या व्यूज़ आ रहे हैं तो कन्वर्जन्स नहीं हो रही, कन्वर्जन्स हो रही हैं तो व्यूज़ कम है, तो वो थोड़ी सी कन्वर्जन है। तो हम वो सारी चीज़ें देखेंगे कि आप कैसे चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हम देख इंशाल्लाह, वो सारे सेशंस मैंने बना लूँगा, वो लिख लिए हैं, तो हम बारी बारी देखते चले जाएंगे। अब ये कम्युनिटी बनाने का मकसद मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वो यही है कि हमने जितने पाकिस्तानी सेलर्स हैं, जब तक इट्सी हमारा सिस्टम इतने सारे सेलर्स हो जाएं, मतलब अगर मैं अपना एक गोल इट्सी से रिलेटेड बताऊं, तो हम पाकिस्तानी इतने सारे हो जाएं वहाँ पर कि इट्सी हमारा जो कंट्री है वो अपने पेमेंट मेथड में शामिल कर ले। क्योंकि इट्सी शायद कर ले, पता नहीं अमेजोन करे ना करे, वो ना करे, लेकिन इट्सी शायद कर ले, क्योंकि इट्सी इज़ अ क्रिएटिव कम्युनिटी। इट्सी के बनाने वाले क्रिएटिव हैं, आर्टिस्ट लोग हैं, क्राफ्टर्स रहे हैं जिन्होंने इट्सी बनाया है, बिजनेस वो है, वो प्रमोट ही क्राफ्टर्स को कर रहे हैं। एक एक हैंडमेड शुरू से रहा है इट्सी के ऊपर, कि यहाँ चीज़ें महंगी भी इसीलिए बिकती हैं क्योंकि वो हैंडमेड होती हैं। अगर आप हैंडमेड अगर आप पुराने इट्सी को जानते हैं तो आपको पता होगा कि इट्सी पर हैंडमेड की एक वैल्यू है। आप वही चीज़ अमेजोन पे लिस्ट कर लें, शायद आपकी वो $20 में भी ना बिके, और वही चीज़ आप लोग ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं अमेजोन से इट्सी पर, वो $100 की भी बेच रहे हैं। तो ये फ़र्क है इट्सी का। इट्सी का जो बायर है वो प्रीमियम है, वो आता ही सिर्फ हैंडमेड के लिए है कि वो मुझे देखना है हैंडमेड क्या है इट्सी पर। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं इट्सी पर सॉरी, बायर आने की।
और ये हम फिर इसकी भी डिटेल में जाएंगे कि क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इट्सी को प्रीमियम कर देते हैं बाकी सारे प्लेटफॉर्म से। हालांकि इस पे लिस्ट भी लिमिटेड है एज़ कम्पेयर टू अमेज़ॉन, और इस पे सेलर्स भी लिमिटेड हैं एज़ कम्पेयर टू इतनी बड़ी अमेज़ॉन की जो पूरा का पूरा सिस्टम है। लेकिन स्टिल इट्सी का एक अपना मार्केट शेयर है जो कि ख़त्म नहीं होता, वो रहता है, उसकी कम्युनिटी है जो इट्सी की है। इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं इट्सी के प्लेटफॉर्म के, और थोड़े बेनिफिट्स भी हैं, वो हम सारे इंशाल्लाह शेयर करेंगे। और इस ग्रुप को और मज़ीद हम इंशाल्लाह कुछ चीज़ें ऐसी होंगी कि मैं अपने आप को इसका एक्सपर्ट तो कहता नहीं हूँ। पहली बात ये कि मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं इसका एक्सपर्ट हूँ, मुझे हर चीज़ पता है। हो सकता है बहुत सारी चीज़ें मुझे ना पता हो, या मुझे क्यों नहीं पता, क्योंकि मैंने उसका एक्सपीरियंस नहीं किया। अब आपने किया हुआ हो सकता है किया हो, और आपको वो इशू आया हो जो मुझे ना आया हो। तो अगर वो आपको इशू आया हुआ और वो मुझे नहीं आया, तो ये होगा कि मैं आपके साथ उस इशू पर काम करूंगा, तो मैं सीख जाऊंगा, और हो सकता है आपको वो इशू रिजॉल्व कर चुके हो अपने एंड से, तो आप हमें सिखा देंगे। तो ये कम्युनिटी बनाने का मकसद ये है कि कोई एक दूसरे की लेग पुलिंग ना करे, जो पाकिस्तानियों का मशगला है। हम ज़रा सा किसी को ऊपर जाते हुए देखते हैं तो उसको नीचे खींचने की कोशिश शुरू कर देते हैं। दराज पे जैसे चल रहा है, कोई एक रैंक करने लगता है तो वो उसी का कंपेटिटर उसके प्रोडक्ट्स को नेगेटिव रिव्यू, और अजीब किस्म का तमाशा चल रहा है दराज के ऊपर सेलर्स को लेकर। वो अजीब एक चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें आप पाकिस्तानी होंगे तो हो सकता है आप इट्सी पर भी शुरू कर दें, क्योंकि इट्सी पर रिव्यू देना कौन सा मुश्किल बात है, इट्सी से परचेज करना कौन सा मुश्किल बात है। इट्सी तो पूछता ही नहीं है बायर कितने था या परसेंटेज रिव्यू कितनी आई, इट्सी तो पूछता ही नहीं है। कि आपका मैनुअल रिव्यू में आप तो बेच रहे हैं, आप एक प्रॉपर चैनल से बेच रहे हैं इट्सी पर, इट्सी अपना कमीशन ले रहा है, सुकून से आप भी बेच रहे हैं, वो भी है। अब वो बेच रहा है, वो रिव्यू दे रहा है या नहीं दे रहा। तो ये चीज़ें आपका पाकिस्तानी होने का पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म्स पे कर सकते हैं, वहाँ आपको करना नहीं चाहिए। आप कर तो ज़रूर सकते हैं लेकिन उसका फ़ायदा नहीं होगा। और ये ग्रुप बहुत ज़्यादा सख्त रहेगा इसी बात पे कि मैं इसको कम्प्लीटली मॉनिटर करूँगा, कौन बंदा सही काम कर रहा है, कौन बंदे में ट्रेड्स हैं जो कि गलत हैं, जो कि वो लेग पुलिंग वाले हैं या जो शॉर्टकट्स वाले हैं, कि वो शॉर्टकट लेगा ऊपर जाने के लिए और इट डजेंट मैटर उसके के पीछे कौन कौन है, तो वो ग्रुप से बाहर चला जाएगा। इट डजेंट मैटर, वो कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाएगा, वो दोबारा इस ग्रुप में नहीं आएगा। फिर हमारे इस वक्त जो सेलर्स मौजूद हैं, हो सकता है कुछ दिनों में काफ़ी अच्छे सेलर्स आ जाएं डिफरेंट ग्रुप से, जो वाक़यतन बहुत अच्छा बेच रहे हैं, खामोश बेच रहे हैं, तो वो भी आ जाएं, वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, और हो सकता है कि मैं उनसे सीखने लग जाऊं। चीज़ें इस तरह चलेंगी इस ग्रुप के अंदर। और जहाँ तक रहेगी बात इंट्रोडक्शन की, मैं अपना पहले इंट्रोडक्शन आपको करा दूं कि हमारा जो है मैं कौन हूँ, मैं इट्सी को क्यों आपको कोर्स देने लगा हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि मेरा पिछले 7 साल का डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल फील्ड के अंदर, आईटी की फील्ड का तजुर्बा है। मैं पावर 99 एफएम, पावर 99 का हेड मार्केटिंग रह चुका हूँ। मैं गंदारा का क्रिएटिव डायरेक्टर रह चुका हूँ। उसके अलावा मैं चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, चीफ बाउंटी पोर्टल्स का रह चुका हूँ। डिफरेंट चीज़ें हैं वो पहले कर चुका हूँ। फैशन स्टार्टअप्स, कई स्टार्टअप्स मैंने लॉन्च किए हैं, बंद भी कर दिए हैं। ऐसा नहीं है कि बंद नहीं हुए, फेल नहीं हुए, लेकिन मैंने किए हैं तो मुझे पता चला है कि वो इंडस्ट्री या वो प्रोडक्ट हमारे काम का नहीं है, तो उसको बंद कर दिया है। अभी कई सारे आईटी के प्रोजेक्ट्स हमारे चल रहे हैं, और उसके अलावा क्रिप्टो की मार्केटिंग, कुछ करेंसीज की मार्केटिंग की हुई है, और बहुत सारी इस तरह पुरानी चीज़ें हैं जो की हुई हैं। तो ये 7 साल का एक कंप्लीट एक तजुर्बा है जो आपके सामने बैठा हुआ है, बहुत सारी फील्ड्स का। और जिसमें ब्रांड बिल्डिंग हो जाती है, फिर उसके बाद अमेज़ॉन FFL, इट्सी इटसेल्फ, उसके बाद अपवर्क से पहले फ्रीलांसर के बाद फिर अपवर्क पे अकाउंट। आपने अगर ई कॉमर्स का सनी भाई के ग्रुप में अगर आपने मेरी पुरानी पोस्ट देखी हो तो उसके अंदर अपवर्क से रिलेटेड या चीज़ों से रिलेटेड बहुत सारे पोस्ट हैं। बहुत सारे भाइयों ने और बहनों ने मैसेजेस पे मुझसे काफ़ी सारी चीज़ें पूछी हुई हैं। जैसे आप लोग आए हैं वैसे उस वक्त वो भी आए हैं। ये ग्रुप बनाने का मकसद ये है कि ये एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, वहाँ एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म, वहाँ बहुत सारी चीज़ें अब चल रही हैं। वो ग्रुप बहुत बड़ा हो चुका है, और फॉर एग्जांपल मैंने अगर ये ग्रुप बनाया है तो ये मैंने अपने फ़ायदे के लिए बनाया है। मैं आपको पहले बता दूँ, आप जैसे इसमें आपका फ़ायदा है, इसमें मेरा भी फ़ायदा है, क्योंकि अगर मैं अब आगे आने वाले वक्तों में अगर मैं स्टोर लॉन्च करूँगा तो आप लोग मेरे लिए भी काम करोगे। मैं आपको ये पूरी रिसोर्स दे रहा हूँ, इतनी मेहनत करूँगा इस कोर्स पर, तो उसका बेनिफिट ये होगा कि आप एक आर्मी की तरह
एक दूसरे को बेनिफिट करोगे। तो ठीक हो गया, वो कैसे करोगे वो मैं आगे बताऊंगा, आगे कंप्लीट समझाऊंगा कि हमने कैसे लेकर चलना है। फिर इसके अंदर हम बात करेंगे कि इट्सी क्या है। इट्सी आप सबको पता है, इट्सी मैं पहले भी बता चुका हूँ। इट्सी जो है बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जो कि हैंडमेड यानी हैंड क्राफ्टर्स को प्रमोट करने के लिए बनाया गया था। अब इस वक्त मौजूद हैं इट्सी पर ऑलमोस्ट 2.8 से 3 मिलियन लोग। ठीक हो गया, उसमें से ऑलमोस्ट 25 लाख तो एक्टिव होंगे ही होंगे, क्योंकि लास्ट ईयर अगर 22 लाख थे तो इस साल 25 लाख तो कहीं नहीं गए, 25 से 26 लाख एक्टिव यूज़र्स होंगे, बल्कि ज़्यादा हो गए होंगे, क्योंकि कोविड की वजह से बहुत सारे क्राफ्टर्स ने, हॉबीज ने अपना अकाउंट इट्सी पर बनाया है और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गई है। इसका एफएफएल भी बढ़ गया है, फ्रीलांसिंग भी जो है इट्सी की वो काफ़ी बढ़ गई है, फाइवर पे लोग ठीक ठाक पैसे कमा रहे हैं इससे। फिर ये वर्क कैसे करती है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। इसका एक पूरा एक मैकेनिज्म होगा, हम वो जो पूरा इट्सी पे स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे, अकाउंट क्रिएशन से लेके रैंक, और फिर इसको ऑटोमेट कैसे करना है, फिर इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट हम बेच सकते हैं, कौन सा प्रोडक्ट ऑटोमेट हो सकता है जिसमें आपको कुछ भी ना करना पड़े, आप बैठे रहें, आपका प्रोडक्ट बिक रहा है, आपने बस रैंक करना है। इस तरह की भी चीज़ें हैं। फिर ड्रॉप शिपिंग का कुछ देखेंगे कि इट्सी पर आप ड्रॉप शिप कैसे कर सकते हैं, अली एक्सप्रेस के थ्रू ड्रॉप शिप कैसे कर सकते हैं, वो चीज़ें देखेंगे। अमेज़ॉन से पर्सनली मैंने नहीं की तो वो मैं आपको नहीं बताऊंगा ना, मैं आप जो चीज़ नहीं की भी वो मैं आपको बताऊंगा नहीं, लेकिन ये है कि कम्युनिटी में जिन्होंने की होगी और वो अच्छे रिजल्ट्स के साथ होंगे, वो फिर आपको बताएंगे कि अमेज़ॉन के थ्रू ड्रॉपशिप कैसे करेंगे। लेकिन इशू ये होगा कि आप पाकिस्तान से बैठे हुए हैं और पाकिस्तानी एड्रेस पे बैठे हुए हैं, तो वहाँ आपको इशू आ जाएगा अमेज़ॉन के थ्रू ड्रॉपशिप करने का। लेकिन स्टिल आप कर सकते हैं, कोई वो नहीं है। अली एक्सप्रेस से भी बताऊंगा कि आपने कैसे तस्वीरों को मैनिपुलेट करना है, क्योंकि इस वक्त इट्सी को अगर पता चल गया कि अली एक्सप्रेस की तस्वीरें और आप ड्रॉपशिप मॉडल कर रहे हैं, या किसी भी बायर ने एक कंप्लेंट डाल दी कि ये प्रोडक्ट अली एक्सप्रेस से आया है और ये अकाउंट जो है ये हैंडमेड नहीं है या XYZ कोई भी है, तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। कुछ छोटी मोटी रीजन है जिसमें इट्सी अकाउंट सस्पेंड करता है, पूछता भी नहीं है कि आपने क्या गलती की थी क्या नहीं की थी। अच्छा, उसके अलावा फिर हम बात करेंगे कंप्लीट अकाउंट क्रिएशन और ये वाली चीज़ों में। अब हम कंप्लीट एक चीज़ें हैं वो मैं भी आपको आगे बताता हूँ। फिर हम बात करते हैं इसके बेनिफिट्स के। बेनिफिट्स एक यही हैं कि आप पाकिस्तान से बैठ के पाकिस्तानी एड्रेस पे आप इट्सी पर अकाउंट बना सकते हैं। एक इंटरनेशनल मार्केट है जहाँ से आप डॉलर कमा सकते हैं विदाउट एनी इशूज़। इशू सिर्फ एक ही यही है कि इसका जो पेमेंट गेटवे है वो पाकिस्तान को भी अप्रूव नहीं है। तो आपने पेपॉल या पेपॉल कनेक्ट करना है। पेपॉल कैसे बनेगा हम वो भी बताएंगे इसके अंदर। पेपॉल क्रिएशन भी बताऊंगा, एक बेसिक बिजनेस अकाउंट क्रिएट जिसमें आप मंथली बिजनेस होगा और वो 6 से 7 महीने में वेरीफाइड भी हो जाएगा। जैसे मैं अपना सिनेरियो बता रहा हूँ कि 5 से 6 महीने में वो अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। नहीं होता तो फिर आपको दूसरे मैकेनिज्म की तरफ जाना होगा, दूसरे सेटअप्स की तरफ जाना होगा जो कि VPS वाले हैं, यूके की LLC है। लेकिन मेरे केस में ये वेरीफाइड हो जाता है और फिर आप तकरीबन $1000 से $1200 उस पर आपको बैंक कनेक्ट करने पड़ते हैं, और अगर आप बैंक्स कनेक्ट कर लेते हैं तो ये लिमिट बढ़ जाती है। लेकिन क्योंकि हमारा पैसिव इनकम का है 300 से 500, तो फिर आपके लिए ये बेस्ट रहेगा, क्योंकि हमारा पैसिव इनकम वो $1200 का जो है पर मंथ पेपॉल जो आपको दे रहा है वो पूरा होता रहेगा। आप साल के जो हैं ऑलमोस्ट तकरीबन कितने बनते हैं, 12,000 और 2,000, 14,000 समथिंग डॉलर्स आप साल के इस पेपॉल अकाउंट पर मैनेज कर सकते हैं, विच इज़ स्टिल नाइस एज अ पाकिस्तानी। पाकिस्तानियों के लिए $500 का एक बेसिक जो ऑटोमेटिक में अगर इनकम आ जाती है तो वो $500 मतलब 75,000, 70,000, 75,000, विच इज़ रियली नाइस। फिर हम इसमें बताएंगे आप अपवर्क पे कैसे बेचेंगे, उससे आप सेपरेट चंक ले सकते हैं, फाइवर पे आप सेपरेट चंक ले सकते हैं, कुछ सारी छोटी मोटी चीज़ें होंगी। रिक्वायरमेंट्स अच्छा, अब इसकी रिक्वायरमेंट यही है कि आप लोगों को चीज़ें स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है, और इस पर मैं बहुत सीरियस हूँ। जो बताऊँ वो आप लोगों ने करना है। और उसके अलावा ये है कि अगर आपको कुछ चीज़ आती है तो आप मुझसे शेयर करें, आप उसको मुझे बताएं। अगर मुझे लगा कि आप वाक़यातन वो चीज़ ज़्यादा अच्छी समझा रहे हैं या आप वो ज़्यादा अच्छी कर रहे हैं, तो मैं आपको एक सेशन आप यहाँ पर एक सेशन खुद दे देंगे जो उससे रिलेटेड होगा। XYZ कुछ भी हो सकता है, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर कौन सेशन देगा कौन सेशन नहीं देगा। मुझे सिर्फ इतना फ़र्क पड़ता है कि आया यहाँ पे जो कम्युनिटी है वो सीख रही है या नहीं सीख रही है, वो चाहे किसी से भी सीखे।
लेकिन वो एक फॉर्मल वे होना चाहिए, इनफॉर्मल नहीं होना चाहिए। जैसे आप लोग ग्रुप्स बना लेते हैं, 2 लोगों ने अपना ग्रुप बना लिया, अब चलो जी बाकियों को पीछे छोड़ दो और अब 2 लोग आगे चलेंगे, तो आपको ऐसा लगता है, आपको सिर्फ ऐसा लगता है कि आप आगे चले जाओगे लेकिन आप आगे नहीं जा सकते। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। ठीक, तो रिक्वायरमेंट्स यही हैं कि आप लोग स्ट्रिक्टली फॉलो करें वीडियोस को, सुकून से रहें, किसी चीज़ में जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अभी ग्रुप में बहुत ज़्यादा जल्दी चल रही है, कोई किसी का वीए बनना, किसी ने अकाउंट बना लिया है तो कोई कुछ ऑफर्स कर रहा है कि हम वीए बन जाते हैं, आपका अकाउंट मैनेज कर लेते हैं। आप लोग ज़रूर कीजिएगा, आपके अकाउंट्स बने हुए, आपके पास पैसे हैं, आप उस सेट्सी से बना रहे हैं तो आप ज़रूर कीजिएगा, लेकिन पहले इसके इन्स एंड आउट सीख लें ताकि आपको कल कल कोई इशू ना फेस करना पड़े। ठीक, अच्छा, इसके बाद हमारा, आप मेरे साथ जो कोर्स सीखेंगे उसकी जर्नी क्या रहेगी वो मैं आपको एक बुलेट्स पॉइंट, मैंने एक रोड मैप बेसिक वहाँ ग्रुप में डाल दिया था, मैं आपको बुलेट पॉइंट्स में बताऊंगा कि इसकी जर्नी हम मेरे साथ आप जो रहेंगे उसमें क्या होगी। सबसे पहले इट्सी क्या है, हम उस पर बात करेंगे, थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे, थोड़ी आज कर ली है, थोड़ी और नेक्स्ट सेशन में करेंगे। इसमें मैं बताऊँगा पेपॉल कैसे क्रिएट करना है, फिर उसी सेशन में या बाद के सेशन में मैं बताऊँगा कि पेपॉल में अगर आपकी पेमेंट है तो आपने पाकिस्तान कैसे मंगवानी है। ठीक, सेकंड फिर मैं बताऊंगा अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। अकाउंट लिंक मैं हमारे ग्रुप में शेयर करूंगा, मैं दोबारा भी कर दूंगा, जिससे आपको बेनिफिट ये होगा कि आपके $8 बच जाएंगे। वो एफिलिएट लिंक होगा, जिससे रेफरल लिंक, जिससे आपको 40 लिस्ट, यानी आप 40 लिस्टें फ्री में वहाँ पोस्ट कर सकते हैं, तो आपको वो 40 लिस्टें आपको मिलेंगी, 40 लिस्टें मुझे मिलेंगी। तो ये इट्स अ टू वे थिंग। तो इससे आपके शुरू के जो पैसे हैं वो बच जाएंगे, जो $0.2 पर लिस्ट का इट्सी चार्ज करती है 3-4 महीनों का, वो आपके 4 महीनों के लिए $8 बच जाएंगे। अच्छा, उसके बाद हम बात करेंगे कि अकाउंट को सेटअप कैसे करना है, उसके ऊपर, उसके हर छोटी चीज़ पर हम बात करेंगे। ज़ाहिर है डिटेल में जाएंगे, ऐसा नहीं है कि हम इसको छोड़ देंगे कि ये है, ये बस आप देख लेना खुद ही, नहीं, हम बात करेंगे उसके ऊपर। उसके बाद हम प्रोडक्ट हंटिंग पर आ जाएंगे, जो कि इस पूरे कोर्स का क्रूशियल पार्ट होगा। प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर हम टूल्स यूज़ करेंगे ई रैंक और एलोरा। मुझे एलोरा का फ्री वर्जन, लेकिन ई रैंक का आप सारे के सारे एक 599 वाला बेसिक वर्जन लेंगे, प्रो लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद बेसिक ही इस्तेमाल कर रहा हूँ और उतनी ही ज़रूरत होती है एक अकाउंट को या 2 अकाउंट्स को या 3 अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए। अगर आपके मल्टीपल अकाउंट्स हो जाए तो फिर आप प्रो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये है कि मल्टीपल अकाउंट से पहले आप सीख जाएं कि ये सारा मैकेनिज़्म कैसे होना होता है, और अगर आप सीख जाएंगे तो फिर आपके लिए बेसिक भी एक 10 से 12 अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए बड़ा होगा, क्योंकि आप तब तक सीख चुके होंगे कि राइट कीवर्ड्स कैसे सर्च करने हैं। वो आप इट्सी पर ही सर्च करके वहाँ आएंगे, उनको, उनकी टर्म्स को देखेंगे, उनकी लिस्टों को देखेंगे। मैं सारा प्रोसेस आपको सिखाऊंगा कि लिस्ट कैसे देखनी है, रैंक्स कैसे देखनी है। उसमें बहुत सारे ई रैंक्स के अपने, ई रैंक टूल के अपने फीचर्स हैं, और अपनी शॉप कैसे कनेक्ट करनी है, वो भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको उसके अंदर बताऊंगा। फिर एलोरा है, एलोरा एक इसी तरह ही एक टूल है, जैसे जंगल स्काउट होता है, जैसे हीलियम होता है, बिल्कुल वैसे ही टूल है। क्रोम एक्सटेंशन हो जाती है उसकी, आपको एक जेनेरिक चीज़ें मिल जाती हैं, वो एक्यूरेट बिल्कुल भी नहीं होती। उसमें सिर्फ आप ये देख सकते हैं कि हार्ट्स कितने मिले हुए हैं लिस्ट को, और सेल्स कितनी हुई हुई है। सेल्स भी गलत बताता है वो, मैंने पर्सनली वेरीफाइड किया हुआ है, लेकिन स्टिल वो आपको एक बेसिक जर्नल बता देता है कि आपको ई रैंक तक जाने की ज़रूरत ही नहीं होती। आप देख लेते हैं कि इस लिस्ट को कितने हार्ट मिले हुए हैं, कितनी इसकी एज कितनी है, वो एवरेज क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, उसको भी देख लेंगे। फिर उसके बाद हम इसकी एसईओ पे आएंगे, प्रॉपर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, लिस्टों की ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, स्टोर की ऑप्टिमाइजेशन करेंगे। फिर हम मार्केटिंग टूल्स देखेंगे कुछ, कि हमें कुछ जैसे रिबेट की है, उस तरह की एक और है केटसी के, वो थोड़ा कॉस्टली है आपकी सेल्स वेलोसिटी लाने के लिए, लेकिन हम उस पर भी बात करेंगे, उस पर भी एक आध कैंपेन चलाएंगे इंशाल्लाह, अगर ज़िंदगी रही तो। फिर हम बात करेंगे कि आपने अगर, फॉर एग्जांपल, अगर आप अली एक्सप्रेस से ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, तो मैं प्रेफर, पहले भी मैंने यही कहा, प्रेफर यही करूँगा कि आप अली एक्सप्रेस से प्रोडक्ट मंगवा लें और उसकी प्रोडक्ट फोटोग्राफी करवाएं, और वो अच्छी होनी चाहिए। सस्ती फोटोग्राफी करवाएंगे वो लोग जो कहते हैं 100 रुपये 200 रुपये में प्रोडक्ट फोटोग्राफी हो जाती है, या एक इमेज 200-400 रुपये में, 1000 रुपये में आपको इमेज मिल जाएंगी, वो फिर इतने की बिकेंगी। एक चीज़ दिमाग में रखें, इट्सी पर आपकी इमेजेस बिक रही हैं, आपकी एसईओ, आप वो बाद में आता है। एसईओ तो करके आप बैठ जाओगे रैंक पे, पर
अगर इमेज ही काम की नहीं है तो वहाँ क्लिक ही नहीं होगा। आप बेसिक एक निशेज हम ढूंढेंगे कम कम्पेटेड, उसको हम वहाँ आएंगे, वहाँ उस पॉइंट पर आ जाएंगे कि हमारी लिस्ट जो है वो पहले 10 स्पॉट्स में या पहले पेज पर बैठी हुई है। लेकिन सीन ऐसा है कि अगर वो इमेज मज़े की नहीं है या उसमें कोई वाव फैक्टर नहीं है तो वो वहाँ कोई क्लिक नहीं करेगा, बहुत लिमिटेड लोग क्लिक करेंगे। पहली चीज़ जो मैंने बारहा इतने सारे कोर्सेज, इतने सारी रिसोर्सेज से सीखी है, वो यही है कि आपकी इमेज बिल्कुल कमाल होनी चाहिए। इमेज अच्छी है तो फिर आपकी एसईओ भी काम करेगी, फिर आपकी रैंकिंग भी काम करेगी, फिर आपकी ऑप्टिमाइजेशन भी काम करेगी। इमेज अच्छी नहीं है तो फिर इनमें से कोई चीज़ भी काम नहीं करेगी, चाहे आपने ऑप्टिमाइजेशन फर्स्ट क्लास की हो, $100 दे के लिस्ट किसी कमाल गोरे से लिस्ट ऑप्टिमाइज कराई हो, पिक्चर अच्छी नहीं है तो लिस्ट बिल्कुल फारा हो जाएगी आपकी। ठीक, उसके बाद हम इट्सी एड्स पर आएंगे। इट्सी एड्स कैसे काम करेंगे आपके लिए, हम फिर बात करेंगे कि आपने किन कीवर्ड्स पर रैंक करवाना है। कुछ कीवर्ड्स पे रैंक, कुछ लोग भाई कहते हैं कि भाई हमारा इट्सी का सारा बजट जा रहा है एड्स में जा रहा है उसकी रीज़न ये है कि आप रैंक ही किसी ऐसे कीवर्ड पर कर रहे हैं जो ऑलरेडी इतना कम्पेटिटिव है, उसमें ऑलरेडी लोगों के पास इतने सारे रिव्यूज़ हैं, तो वो आपके ऑर्डर्स, अगर फॉर एग्जांपल उसका आपने सर्च ही नहीं किया हुआ कि उस कैटेगरी के अंदर सेल्स वेलोसिटी क्या रही है, तो आपको तो फिर यही होगा ना कि जितनी सेल्स वेलोसिटी आ रही है उसका एक चंक आपको मिल जाए तो वो तो सारा एड्स में चला जाएगा, क्योंकि आपने रिसर्च ही नहीं की हुई पहले कि आपने बेचना क्या था। अब आपने लगा तो लिया, अब अपने शौक के ऊपर आ गए एड्सी के ऊपर। अब जब आपने उसको सर्च करके आएंगे, रिसर्च करके आएंगे, तो चीज़ें बहुत सारी बेहतर हो जाएंगी। फिर हम एड्सी के डिफरेंट मार्केटिंग रिसोर्सेज की बात करेंगे, फिर उसके बाद हम रैंकिंग की बात करेंगे। रैंकिंग का एक बहुत सारा रिसोर्स है जो मैंने अपना पर्सनली ज़ाया किया हुआ है एड्सी पर, वो शायद आप लोग कर भी ना पाएँ। मेरी कुछ लिस्टें आज भी जो कल पहले नंबर पे थी आज चौथे नंबर पे हैं, जो आज पहले कल चौथे नंबर पे थी आज पहले नंबर पे हैं, जो 12वें नंबर पे थी वो आज 40वें नंबर पे हैं। तो ये चीज़ें मैं रोज़ सीख रहा हूँ इन चीज़ों से, और ये कम्प्लीटली डिफरेंट है। एक चीज़ दिमाग में रखिएगा, कोई ये कह रहा है आपको कि मैं फॉर एग्जांपल किसी एक चीज़ का एक्सपर्ट हूँ या कोई इट्सी का एक्सपर्ट हूँ। मैंने पहले आपको बताया कि मैं इट्सी का एक्सपर्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ। जो चीज़ें मुझे आती हैं मैं आपसे शेयर करूँगा, लेकिन कोई भी एक शख्स ये कहे कि वो इस एक चीज़ का एक्सपर्ट है तो उससे सिर्फ इतना पूछेंगे क्या ये आपने बनाई है। ठीक, मैं ये कहता हूँ ये पेन मेरा है, ये पेन मैंने बनाया है। अब जब मैंने बनाया है तो मैं इसके बारे में हर चीज़ जानता हूँ, उसके अंदर क्या मैंने यूज़ किया था, ग्रेफाइट क्या है, प्लास्टिक कौन सा है, इसका डेंसिटी क्या है, इसका डायमीटर क्या है, इसका फ्लो कैसा होगा, हर चीज़ मैं जानता हूँ कि ये मैंने बनाया। अब एक चीज़ मैंने बनाई ही नहीं है तो उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं जान सकता, मैं सिर्फ यही वही जानूंगा जो उस शख्स ने जिसने उसने बनाया है उसने पब्लिश किया है, उसका एक वाइट पेपर पब्लिश किया है। ठीक, फॉर एग्जांपल मैंने पेन बनाया, मैंने इसके बारे में लिख दिया कि इसमें 0.5 mm का जो है ग्रेफाइट लगा हुआ है और ये एक कार्बन पॉलीमर से बना हुआ, दैट्स इट। अब सबको ये पता है कि ये इन दो चीज़ों का है, लेकिन मुझे पता है कि मैंने इसके अंदर और क्या क्या यूज़ किया गया। आपको जो वाइट पेपर पढ़ रहा होगा उसे सिर्फ इसके दो चीज़ें पता होंगी। ठीक, तो यही सारा मसला है। कोई अगर कह रहा है कि वो अमेज़ॉन का एक्सपर्ट है या इट्सी का एक्सपर्ट है या ईबे का एक्सपर्ट है, तो वो एक्सपर्ट ना कहे अपने आप को, क्योंकि इनके एल्गोरिदम रोज़ चेंज हो रहे होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी ज़्यादा हो चुकी है। ठीक, आईटी की फील्ड में रहने से कुछ चीज़ें बहुत जल्दी, यानी आप अभी से पहले जब ये एआई स्टार्ट हो रही थी तब से पता चल गई थी कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है इसको बंदा भी समझ नहीं सकता। वंस जब आप ये ग्रो होने लग जाता है तो आप इसको छोड़ देते हैं, फिर इवन एम्प्लॉयज़, उसके अपने एम्प्लॉयज़ को भी नहीं पता होता कि अंदर चल क्या रहा है, एआई के अंदर चल क्या रहा है। वो एक अजीब किस्म का उसको समझने के लिए उन्हें भी टाइम चाहिए होता है, एक नया सिस्टम। इसलिए पूरा एक सिस्टम पहले अपग्रेड करते हैं, उसमें ग्लिचेस आ रहे होते हैं, फिर वो ग्लिचेस को ठीक कर रहे होते हैं, फिर ग्लिचेस आ रहे होते हैं। इट्स अ कंप्लीट डिफरेंट शिट। तो इट्सी का, या मैं अपने आप को एक्सपर्ट नहीं कहूँगा, जितना मुझे आता है, जितना मैंने सीखा है और उतना मैं आपसे शेयर करूँगा। मेरे से बेहतर यहाँ पर जिसको भी आता हुआ वो आकर मुझसे रब्ता करेगा और मुझे बताएगा कि वो इस टॉपिक पे बहुत अच्छा समझा सकता है, तो वो उस टॉपिक पर एक वीडियो क्रिएट करेगा इसी तरह जिस तरह मैं क्रिएट कर रहा हूँ, और वो इसी पोर्टल पर अपलोड कर देगा जो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा।
अभी का टॉपिक हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है और इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम मिलेंगे, जिसमें हम आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिकलिटी की तरफ जाएंगे। पहले इट्सी, फिर हम देखेंगे इट्सी का अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। पेपॉल का एक सेशन होगा हमारा, हम वो भी सिखा दूंगा और बहुत सारी चीज़ें आ गए। इट्स अ वेरी एक्सटेंसिव कोर्स इंशाल्लाह, और ये वन ऑफ इट्स काइंड होगा पाकिस्तान से रिलेटेड, जिसमें हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स देखेंगे। आपका माइंडसेट एक डिफरेंट तरफ ले जाऊंगा इंशाल्लाह और आपको मज़ा आएगा। ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।